हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज का सिलेबस, जो आपको बार्क में कोऑर्डिनेट होता है, जो बार्क में आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि ऐसा बार्क का कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस ना हमारे पास उसका सिलेबस है, ना उसके PYQs है, तो हमारे पास ऐसा बार्क की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि मैंने बार्क 2-3 बार दिया हुआ है, तो मुझे बार्क के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। उससे मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी गेट एक्सेल हो गया, गेट BT हो गया, तो भी आप बार्क क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वही आज हम देखने वाले हैं कि CSIR नेट का ऐसा कौन सा सिलेबस है जो आपको बार्क में पूछा जा सकता है, जो आपको गेट एक्सेल, गेट BT में भी हेल्प करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट का, वो है बायोकेमिस्ट्री। यानी बायोकेमिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस हर जगह पे मिलेंगे, चाहे आप CSIR ले ले, गेट ले ले, बार्क ले ले, आपको हर जगह बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। लेकिन बार्क में आपको एक टॉपिक एक्स्ट्रा करना है, वो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपको इतना ज़्यादा CSIR में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बार्क नाम ही है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आपको यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल्स पूछा जा सकता है, बॉन्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछा गया था, मुझे आज भी याद है। C और H जो मैंने दिया था उसमें C और H के बारे में मुझे बॉन्ड लेंथ पूछा गया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि डाइपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हो गया ना कि डाइपोल हो गया, डाइपोल हो गया, और वैंडरवाल्स हो गया, एंड और कौन ऐसे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। आपको इसमें जो नहीं पूछा जाता वो आपको बार्क में पूछा जा सकता है। एटम मॉलिक्यूल्स तो हुआ, उसके बाद आपको पूछा जा सकता है वो है बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स आपको हर जगह पे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, ETC हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बायोएनर्जेटिक्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद DNA का स्ट्रक्चर आपको पूछते हैं। A स्ट्रक्चर, Z, B स्ट्रक्चर, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद अगेन आपको इसमें भी बॉन्ड एनर्जी पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बायोकेमिस्ट्री में करनी है। तो अगर आप CSIR का बायोकेमिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं तो आपको बार्क में भी हेल्प करेगा, गेट में भी हेल्प करेगा। गेट में एक्सेल में तो एक्चुअली एक टॉपिक, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, आप वो भी पेपर ले सकते हैं, तो आपको बायोकेमिस्ट्री तो हेल्प करेगा ही करेगा। उसके बाद दूसरा जो सिलेबस है वो है सेल बायोलॉजी। आप बताइए कि हमारी यूनिट 2 है, तो हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि सेल बायोलॉजी या सेल सिग्नलिंग से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सेल बायोलॉजी से ऑब्वियसली वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया था, सेल मेम्ब्रेन, और फिर प्रोटियोलाइसिस। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो गया, फिर उसके स्ट्रक्चर्स हो गए, सेल साइकिल हो गया। ये सारी चीज़ें आपको सेल बायोलॉजी में पूछी जा सकती है। जितना भी सेल बायोलॉजी का टॉपिक हमारा कह सकते सिलेबस है, सेल साइकिल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल सिग्नलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मेथड्स इन बायोलॉजी, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेथड्स इन बायोलॉजी आपको बहुत बार पूछा जाता है। मेथड्स इन बायोलॉजी बहुत वास्ट है, इसमें आपको कौन सा करना है सबसे ज़्यादा, अगर आपको कुछ भी करना है तो वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। जो भी हमारे कह सकते इम्यूनो टेक्निक्स है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। इम्यूनो टेक्निक्स वो भी आपको परफेक्टली करना है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी, सेल सिग्नलिंग का एक पार्ट है जो CSIR में इतना नहीं पूछा जा सकता, लेकिन बार्क में गेट में पूछा जाता है, वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये आपको इतना CSIR में नहीं पूछा जाता, लेकिन बार्क में बहुत क्वेश्चंस देखे हैं मैंने। इम्यूनोलॉजी से आपको वो जो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी है, VDJ रिकॉम्बिनेशन, उससे मैंने मतलब 3 सालों में क्वेश्चन देखे, तो आपको उससे भी पूछा जा सकता है। मेथड्स इन बायोलॉजी आपको पूछा जा सकता है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इतना भी अगर आपने कर लिया, बार्क आपने कर लिया है, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी भी पूछते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी इतना नहीं पूछते, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी वो बहुत पूछते हैं, तो आपको ये करना है।
उसके बाद इकोलॉजी इवोल्यूशन से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आप एक बार के लिए कर लें इकोलॉजी इवोल्यूशन, ये आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इकोलॉजी से, इवोल्यूशन से। और कौन से टॉपिक है जो आपने अगर एक बार के लिए नहीं किए तो चल जाएगा, मतलब आपको उनमें अभी ज़्यादा ध्यान, अगर आप बार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे यूनिट्स जो आप अभी ना ध्यान दे तो चलेगा। उसमें से पहला है हमारा डेव बायो से इतनी क्वेश्चंस आपको बार्क में नहीं मिलते हैं। अगर आपने गेटेक से जूलॉजी लिया हो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बार्क में ऐसा आपको डेव बायो से इतने क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो आप एक बार के लिए उसे रख सकते हैं। अगर आप एक बार आपका बार्क हो जाए तो आप डेव बायो वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि आई थिंक एनिमल फिजियोलॉजी से भी इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इतना आपको नहीं पूछा जाता, आप उसे एक बार छोड़ सकते हैं। उसके बाद डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स, इससे भी इतने क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे थे, तो आप ये भी एक बार छोड़ सकते हैं। उसके बाद इकोलॉजी इवोल्यूशन मैंने आपको कहा कि इतने नहीं आते, लेकिन आप एक बार के लिए करके जा सकते हैं, और इतने ही यूनिट्स हैं, आप उन्हें एक बार छोड़ सकते हैं। बाकी जो हमारा 12th यूनिट है वो मेथड्स इन बायोलॉजी में ही आता है, लेकिन आप उससे भी छोड़ सकते हैं। जो मेथड्स इन बायोलॉजी के ऊपर जो यूनिट 12th है हमारा, इतना नहीं पूछते हैं उसमें से। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना भूल गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मुझे अब याद आया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रिप्लिकेशन हो गया, आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और ये ज़्यादा फोकस करते हैं आरएनए एडिटिंग पर। ये आपको याद रखना है, आरएनए एडिटिंग, आरएनए का जो भी स्प्लाइसिंग वगैरह है, क्योंकि स्प्लाइसिंग से एक बार क्वेश्चन आया था, आरएनए एडिटिंग से एक बार क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आरएनए पर ध्यान देते हैं, मेरा ऐसा मानना है। शायद आपका यहाँ भी गलत हो सकता है, लेकिन आप क्यों, मतलब अगर मैं आपको बोल भी रही हूँ तो आप एक बार आरएनए एडिटिंग मेरे लिए करके जाइए, क्योंकि अगर इस वक्त भी आया तो बोल नहीं सकते, लेकिन आरएनए एडिटिंग, मतलब जितना भी आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन है उतना कीजिए आप, वो उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा माइक्रो का करके जा सकते हैं, माइक्रो इन द सेंस एंटीबायोटिक के लिए, या ग्राफ्स हो गए ना, वैसे आपको करना है तो आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है। पहले आपको बायोकेमिस्ट्री करना है, कंपलसरी नहीं छोड़ना है। CSIR का सिलेबस जो आपको नहीं छोड़ना है वो है बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रो का जो भी पार्ट है वो आपको करना ही करना है। एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, जितना भी इम्यूनोलॉजी के साथ आता है ना माइक्रोबायोलॉजी, वो आपको करना है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी एक बार वो माइक्रो में भी घुसा कर पूछ लेते हैं, तो इतना तो आपको कंपल्सरी करना है। और जो क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने बार्क में देखे हैं और जो मैंने CSIR में देखे, डिफरेंस बहुत है। बार्क में कभी आपको बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, मतलब वो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, और आंसर्स भी हर वक्त एक बार 1 वर्ड के हो गए, 2-3 वर्ड्स के हो गए। जैसे हमारे CSIR में होता है ना कि क्वेश्चंस 3-3, 4-4 लाइन्स के होते हैं, उसमें से आंसर्स भी 1-2 लाइन्स के होते हैं, उसमें से फिर आपको एक चूज करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बार्क में बहुत कम पूछे जाते हैं, 1 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइन के या 1 वर्ड के ही आंसर्स होते हैं। उसके बाद ज़्यादा ग्राफ में पूछा जाता है, ग्राफ में के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बार्क में, मैंने बहुत देखे, ग्राफ के हो गए, डायग्राम के हो गए। तो आप ना एक बार के लिए DBT के जो PYQs है, DBT जो एग्ज़ाम है हमारे, उसके जो PYQs है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको क्वेश्चंस आ सकते, मतलब वो आपके सॉल्विंग के लिए रख सकते हैं। वो जो उसका पैटर्न है वही वो फॉलो करते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए होता है ये भी। तो डायग्राम, ग्राफ आपको ये करना है, भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आप CSIR के जो B सेक्शन है आप उसे एक बार सॉल्व कर ले, DBT JRF के PYQ सॉल्व कर ले, गेट के PYQ सॉल्व कर ले, आपको बार्क हो जाएगा। तो अगर आप CSIR को टारगेट कर रहे हैं, CSIR जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं,
और बार्क बीच में आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि मैं बार्क भी प्रिपेयर कर ही लेता हूँ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इतने टॉपिक्स आप थोड़े से ज़्यादा कर ले और डेप्थ में कर ले, आपका बार्क भी हो जाएगा, आपका CSIR नेट भी हो जाएगा। और मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जहाँ पे मैं ऐसे ही बार्क के जो CSI के टॉपिक्स है उन्हें बार्क के फॉर्मेट में पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको वो सीरीज चाहिए तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।